नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आज हम वीआई विजुअली इम्पेयरमेंट जो बच्चे डीएड कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन के अंदर, वीआई बच्चों की जो पहला सेमेस्टर है उसके अंदर इंग्लिश ब्रेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश ब्रेल है, ब्रेल लिपि में लिखी जाती है। तो ब्रेल लिपि लिखने के लिए सबसे पहले हम ब्रेल लिपि के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि ब्रेल लिपि कहाँ से आई और इसके जनक कौन कहलाते हैं। तो ब्रेल लिपि के जो आविष्कार करने वाले थे उनका नाम था लुईस ब्रेल साहब। कौन थे? लुईस ब्रेल। उनका जन्म हुआ था दोस्तों 1809 के अंदर। कब हुआ था? 1809। और कौन से देश के अंदर हुआ था? उनका देश का नाम था फ्रांस देश के अंदर। फ्रांस देश के अंदर एक कस्बा है जिसका नाम है कुप्रे। कौन सा कस्बा है? कुप्रे। दोस्तों, उनके जो पिता थे वो एक दुकान पे काम करते थे और वो दुकान थी घोड़े पे जो हम काठी लगाते हैं। जब वो इंसान जब घोड़े पे बैठता तो एक काठी का यूज करता है, तो उस काठी को बनाने का काम उनके पिता करते थे। जब लुईस ब्रेल साहब 3 साल की एज में थे, 3 वर्ष की एज में, तो वो खेलते खेलते एक लेदर के टुकड़े की सहायता से और एक नुकीली सहायता से वो खेल रहे थे। नुकीला औजार उनकी हाथों से फिसल चुका था। वो फिसलते हुए उनकी एक आंख में जा लगा। दोस्तों, आंख में लगने के बाद उनकी आंख में गंभीर चोट आई। अच्छी तरह से मेडिसिन न देने के कारण, अच्छी तरह से इलाज न करने के कारण दोस्तों उनकी आंख में इन्फेक्शन फैल चुका था। इन्फेक्शन फैल चुका था। तो दोस्तों 3 साल जैसे इन्फेक्शन एक आंख से इतना ज़्यादा फैल चुका था कि वो दूसरी आंख में भी चला गया था। इस तरह से दोस्तों वो 5 साल की अवस्था के अंदर लुईस ब्रेल साहब अपनी दोनों आंखों की रोशनी गंवा चुके थे। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो हुई थी फ्रांस देश के अंदर, पेरिस जो राजधानी है फ्रांस की, पेरिस के अंदर हुई थी। पेरिस के अंदर एक स्कूल था जिसका नाम था ब्लाइंड स्कूल। वहां से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन किया था। 1825 में दोस्तों क्या हुआ? लुईस ब्रेल साहब की मुलाकात फ्रांस आर्मी के कैप्टन वारवियर, कैप्टन का क्या नाम था? कैप्टन का नाम था वारवियर। वारवियर जो एक प्रकार की विशेष तकनीकी का यूज करते थे। वो तकनीक थी गुप्त संदेश भेजने के लिए। आर्मी के अंदर गुप्त संदेश भेजने के लिए वो एक ऐसी तकनीक का यूज करते थे जो कि 12 बिंदुओं पर आधारित थी। कितने डॉट पर आधारित थी? वो 12 बिंदुओं पर आधारित थी। तो दोस्तों जब लुईस ब्रेल साहब कैप्टन वारवियर से मिले तो उन्होंने इसके बारे में चर्चा की, क्योंकि जब एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसके लिए इस संसार में रहना, इस रंगीन दुनिया में रहना होता है वो बहुत ही चुनौतियों से भरा होता है। एक बुक में लिखा हुआ था, स्पेशल एजुकेशन की बुक में, कि इंसान होता है वो असक्षम नहीं होता, और असक्षम होता है तो सिर्फ किससे होता है? वो असक्षम होता है तो सिर्फ अपनी सोच से होता है, अपनी मानसिकता से होता है, अपनी धारणाओं से होता है। अगर वो ठान ले तो तमाम चुनौतियां, तमाम बाधाएं, रुकावटें, मुश्किलें उसके सामने घुटने टेक देती है और वो उन सब पर विजय पा लेता है, उन सब पर सफलता अर्जित कर लेता है, जीत हासिल कर लेता है। वो स्वयं अपने लिए नहीं करता, वो खुद के लिए नहीं करता, वो लाखों लोगों के लिए भी कर जाता है, उनके लिए जिंदगी में रास्ते बना देता है, मिसाइल छोड़ जाता है। ऐसा ही काम किसने किया था? फ्रांस देश के अंदर लुईस ब्रेल साहब ने। किसने किया था? लुईस ब्रेल साहब ने।
लुईस ब्रेल साहब ने एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया था जिससे दृष्टिवत बालक होते हैं, जो विजुअली इम्पेयरमेंट बालक होते हैं, जो विशेष बालक होते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते, वो बच्चे सामान्य बालक की तरह भी अधिगम कर सके, सीख सके। इसलिए उन्होंने एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। उनके नाम से ही इस लिपि को जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेल लिपि को कैसे सीखा जाता है, उसके लेखन कौशल कौन सा होता है, उसका पठन कौशल कौन सा होता है। तो जो ब्रेल लिपि होती है वो अपने जो ब्रेल स्लेट पे लिखी जाती है, तो ये स्लेट जिसको बोलते हैं ब्रेल स्लेट, ये जो ब्रेल स्लेट है इसमें हमें दो बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पहली बात क्या होती है, इस ब्रेल स्लेट के अंदर हमें जो पेज होता है, ब्रेल पेपर होता है, ब्रेल शीट होती है, उसको लगाना आना चाहिए। इस तरह की दोस्तों ये शीट होती है ब्रेल स्लेट, जिसको बोलते हैं जर्मन स्लेट। इससे पहले एक स्लेट पहले यूज की जाती थी जिसको बोलते हैं वुडन स्लेट, वो इस तरह की होती थी, इस तरह की स्लेट होती थी, वो वुडन स्लेट लकड़ी की बनी होती थी दोस्तों। उसके दोनों साइड में क्या थे, छोटे छोटे छेद थे, इस तरह के, इस तरह के छोटे छोटे छेद थे दोनों साइडों में। और यहाँ पे लॉक लगा हुआ था ताकि जो पेज होता है उसको अच्छी तरह से वो लग सके, हिल ना सके। और उसके लिखने के लिए एक विशेष प्रकार का चिमटा होता था इस तरह का, और उस पे सेल बने होते थे, इस तरह का चिमटा होता था दोस्तों। तो इस पे क्या होते, छोटे छोटे सेल बने होते थे, डॉट। इस स्लेट में क्या कमी थी, इस स्लेट में ये थी कि एक दृष्टिवत बालक होता है, उसको ब्रेल जैसे ही उसने 2 लाइनें पूरी की तो उसके बाद उसको चिमटे को हटाना पड़ता था, और फिर उसको बार बार हटाना लगाना, बार बार हटाना लगाना, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी एक समस्या थी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए दोस्तों विद्वानों ने इस स्लेट का प्रयोग करना बंद कर दिया और इसके जगह एक ऐसी स्लेट का निर्माण किया गया इस तरह का, जिसको बोलते हैं जर्मन स्लेट। क्या बोलते हैं इसको, जर्मन स्लेट बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पेज लगाना आना चाहिए, और दूसरी बात होती है वो कौन सी होती है, हमें ब्रेल कोड याद होना चाहिए। आज हम दोस्तों जो इंग्लिश ब्रेल सीख रहे हैं उसके अंदर अल्फ़ाबेट A to Z सीख रहे हैं, तो उसके लिए हमें विशेष प्रकार के कोड याद होना चाहिए। कोड अगर याद नहीं है तो हमें ब्रेल नहीं सीख सकते, ना ही हम उसको पढ़ सकते हैं। ब्रेल लिपि में क्या होता है, ये होती है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, मतलब ये स्लेट जिस तरह से ओपन हो रही है उस साइड से लिखी जाएगी, इस तरह से इस सेल से लिखेंगे और चलते 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 ये लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, और जब हम पढ़ेंगे उसको पठन करेंगे, रीड करेंगे, तो क्या करेंगे, ये लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाएगी। तो दोस्तों आइए, ब्रेल लिपि सीखने के लिए ये 6 डॉट पर आधारित है। कितने डॉट पर आधारित होती है ये, इस तरह का सेल बना होता है ब्रेल स्लेट के अंदर, इस तरह का सेल बना होता है। और इस सेल के अंदर दोस्तों कितने होते हैं, सेल के अंदर होते हैं 6 डॉट, 6 बिंदुओं पर आधारित ब्रेल लिपि है। कितने बिंदुओं पर, ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुओं पर है ये दोस्तों, 6 बिंदुओं पर। और ये 6 बिंदुओं के माध्यम से हम कितनी प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं, 63 प्रकार की आकृतियों का निर्माण कर सकता है, जिसे दृष्टिवत बालक उंगली के स्पर्श मात्र से उन आकृतियों को पहचानेगा और एक सामान्य बालक की तरह भी शिक्षा के क्षेत्र में वंचित नहीं रहेगा, वो शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा। तो ये दोस्तों 63 प्रकार की आकृतियां किस प्रकार से बनती हैं, लुईस ब्रेल साहब ने पहले ये 12 बिंदुओं पर आधारित थी, लुईस ब्रेल साहब ने इसे संशोधन किया और इसको 6 बिंदुओं पर आधारित कर दिया। दोस्तों जब हम इसको राइट करेंगे, लिखेंगे, तो हम राइट टू लेफ्ट, किस साइड में, राइट टू लेफ्ट,
ब्रेल लिपि जब हम लेखन कौशल करते हैं, लिखते हैं, तो लिखने की जो तकनीक यूज में ली जाती है वो कौन सी होती है? राइट टू लेफ्ट। कौन सी होती है? राइट टू लेफ्ट। तो जैसे ही हम इस तरह के डॉट बने होते हैं, इसमें बिंदु होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों हम जब राइट लिखते हैं तो हम राइट वाले साइड जो बिंदु होता है उसको हम 1 मानते हैं, और उसके बाद होता है जो उसके नीचे वाला होता है उसको 2 मानते हैं, और उसके बाद 3 मानते हैं, और जो लेफ्ट साइड होता है डॉट, लेफ्ट वाला, इसको हम क्या मानते हैं? 4, और इसको, इसके नीचे वाले को 5, और इसको नीचे वाले को 6। तो दोस्तों 6 डॉट पर आधारित जो ये लिपि है लुईस ब्रेल साहब की, वो उन बच्चों के लिए रामबाण साबित हुई जो बच्चे देख नहीं सकते। तो वो बच्चे इस लिपि के माध्यम से इस 6 डॉट के आधार पर उन सब का अधिगम कर पाते हैं जो सामान्य बालक भी कर पाता है। तो दोस्तों आज हम वीआई क्षेत्र में इंग्लिश अल्फाबेट A to Z सीखेंगे। तो उसके लिए कौन कौन से कोड यूज लिए जाते हैं, कौन कौन से कोड होते हैं जिनको हम याद करके हम ब्रेल लिपि सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम, जिसे एक सामान्य बालक होता है वो A फॉर एप्पल लिखता है, वो तो कॉपी और पेन से लिख लेगा A फॉर एप्पल, लेकिन एक दृष्टिबाधित बालक, एक विजुअली इंपेयरमेंट बालक, एक विशेष बालक जो बच्चा देख नहीं सकता, वो इसको A फॉर एप्पल कैसे लिखेगा? दोस्तों इस संसार में समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। ईश्वर ने समस्या है तो ईश्वर ने उसका समाधान भी खोजा है। तो दोस्तों एक दृष्टिबाधित बालक होता है वो A फॉर एप्पल कैसे लिखता है? A फॉर एप्पल लिखने के लिए इसे एक विशेष प्रकार का कोड दिया गया है ब्रेल लिपि के अंदर, वो होता है, कोड होता है 1। अगर मैं ब्रेल लिपि में A फॉर एप्पल लिखूंगा तो उसके लिए जो सेल बना होता है स्लेट के अंदर, ये जो ब्रेल स्लेट है उसके अंदर एक सेल बना होता है, उसमें जो 6 डॉट होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो इस 6 डॉट पर मैं A कैसे लिखूंगा? तो A लिखने के लिए मैं स्टाइलस के माध्यम से इसको, जो 1 डॉट होता है इसका A फॉर एप्पल का, इसको मैं स्टाइलस से प्रेस कर दूंगा। दोस्तों ये जो आकृति उभर के आएगी, ये जो आकृति उभर के आएगी वो दृष्टिबाधित बालक के लिए, उस विशेष बालक के लिए A फॉर एप्पल का कॉन्सेप्ट होगी, A फॉर एप्पल का। इसी तरह हम अल्फाबेट में आगे बढ़ते हैं। B फॉर बॉल, B फॉर बॉल। बॉल B का जो डॉट होता है वो ब्रेल लिपि के अंदर होता है, वो होता है 1 और 2। क्या डॉट होता है? 1 और 2। अगर मैं ब्रेल में B लिख रहा हूं, B फॉर बॉल, तो उसके लिए विशेष कोड का यूज करूंगा 1 और 2 का। अगर इसको मैं ब्रेल में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ये सेल बना हुआ है और इस सेल के अंदर मैंने 1 को प्रेस किया, उसके बाद 2 को किया, ये जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी? B, इंग्लिश के अंदर B कहलाएगी। उसके बाद आता है C फॉर कैट। C लिखने के लिए हमें ब्रेल स्लेट में कौन सा कोड यूज करेंगे? 1 और 4। कौन सा करेंगे? 1 और 4। तो दोस्तों ब्रेल स्लेट के अंदर जब हम स्टाइलस के माध्यम से 1 को प्रेस करेंगे, उसके बाद 4 को करेंगे, जो आकृति उभर के आएगी, जैसे इस तरह की आकृति बनेगी। दोस्तों ये देखो, 1 को प्रेस किया मैंने, फिर मैंने किसको किया? 4 को। ये जो आकृति बनेगी वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो कहेगी C कहलाएगी। दृष्टिबाधित बालक के लिए वो क्या? C का कॉन्सेप्ट देगी वो। इसी कड़ी के दौरान जब हम A हो गया, A का डॉट A होता है, B का 1 2 होता है, C का 1 4 होता है, D 4। D लिखोगे तो क्या करोगे हम? तो D के लिए एक कोड होता है ब्रेल के अंदर, वो होता है 1 4 5। दोस्तों कोड याद करने बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ब्रेल लिपि सीखने के लिए
एक दृष्टिवत बालक के लिए जो ब्रेल होती है वो एक आधार होती है। जैसे हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी आधार है, वैसे ही एक दृष्टिवत बालक के लिए ये ब्रेल लिपि है वो उसको जीवन जीने के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। समायोजन करने के लिए, शिक्षा क्षेत्र में, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसके लिए ब्रेल लिपि है वो बहुत ही अति आवश्यक है। तो दोस्तों ब्रेल लिपि है उसके लिए हम डी लिखेंगे तो डी का डॉट होता है 145। क्या होता है? 145। ये सेल बना हुआ है। डी कैसे लिखेंगे? 1 को प्रेस किया, उसके बाद 4 को किया, उसके बाद 5 को किया, ये जो आकृति बनेगी वो डी कहलाती है। दोस्तों डी के बाद आता है ई। ई फॉर एलिफेंट। ई का जो कोड होता है वो होता है 1 और 5। क्या होता है? 1 और 5। तो ई के लिए हम 1 को प्रेस करेंगे स्टाइलस से, 1 को किया और 5 को किया, ये आकृति बनेगी वो कहलाएगी अपनी कौन सी? ई फॉर एलिफेंट। उसके बाद आते हैं दोस्तों अल्फाबेट में एफ। एफ लिखने का कोड होता है 1 2 4। 1 2 4। सेल में मैंने ये जो सेल बना हुआ है इसमें मैंने 1 को प्रेस किया, 2 को किया और 4 को किया। लेखन कौशल में जब ये आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी? एफ। इंग्लिश स्पेल के अंदर एफ कहलाती है। जी फॉर गॉड। जी लिखना है इंग्लिश के अंदर तो उसके लिए हम जो कोड यूज करेंगे वो कोड होता है 1 2 4 और 5। 1 2 4 और 5, ये जो आकृति बनेगी अपनी वो क्या कहलाती है? जी फॉर गॉड। क्या कहलाएगी वो? जी फॉर गॉड। दोस्तों ए का जो कोड होता है 1, बी का 1 2, सी का 1 4, डी का 1 4 5 और ई का होता है 1 और 5। इसी दौरान जब हम आगे बढ़ते हैं जी के बाद आता है एच। दोस्तों क्या आता है वो? एच। एच फॉर हॉर्स। इंग्लिश में हम जब एच लिखेंगे तो ब्रेल के लिए कौन सा कोड यूज होगा? वो होगा 1 2 और 5। क्या कोड होता है एच के लिए? 1 2 5। तो दोस्तों ये सेल बना हुआ है, अपने एच कैसे लिखेंगे? एच लिखने के लिए हमें 1 को प्रेस किया, मैंने 2 को किया और फिर हम किसको करेंगे? 5 को। किसको करेंगे? 5 को। दोस्तों जी जो आकृति बनेगी वो कहलाती है अपनी एच। क्या कहलाएगी? एच। उसके बाद आता है अल्फाबेट आई। आई का कोड होता है दोस्तों 2 और 4। क्या होता है? 2 और 4। जैसे ही मैंने सेल के अंदर 2 को प्रेस किया और मैंने 4 को किया, ये जो आकृति बनेगी वो कहलाती है अपनी आई। क्या कहलाती है? आई। उसके बाद आता है दोस्तों जे फॉर जग। अब जे लिखने के लिए भी कोड यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए कौन सा कोड होगा? इसके लिए होगा 2 4 5। कितना होगा? 2 4 5। तो जे लिखने के लिए हमें 2 को प्रेस करना पड़ेगा स्टाइलस से, उसके बाद 4 को करना पड़ेगा, उसके बाद 5 को। ये जो आकृति बनेगी वो कहलाएगी जे फॉर जग। दोस्तों उसके बाद आता है के फॉर काइट। अब के जो कोड होता है वो होता है 1 और 3। कौन सा होता है? 1 और 3। तो सेल के अंदर हम 1 को प्रेस करेंगे और बिंदु कौन सा? 3 वाला। तो 1 और 3 से जो आकृति बनेगी वो कहलाएगी के फॉर काइट। के बाद आता है दोस्तों अपना एल। एल लिखने के लिए जो कोड होता है ब्रेल का वो होता है 1 2 3। कौन सा कोड होता है वो? 1 2 3। एल का जो कोड होगा 1 2 और 3।
अब एल कैसे लिखेंगे, ये सेल बना हुआ अपना, इसके अंदर मैंने 1 को प्रेस किया, 2 को किया और 3 को किया। राइट के अंदर ये जो आकृति बनेगी अपनी वो कहलाएगी एल फॉर लोइन। क्या कहलाती है वो? एल फॉर लोइन। एल के बाद आता है एम, एम फॉर मैंगो। तो एम का जो कोड होता है ब्रेल लिपि के अंदर वो होता है 134। क्या कोड होता है? 134। तो एम कैसे लिखेंगे दोस्तों? ये जो अपना सेल बना हुआ है इसके अंदर 1 को प्रेस करो, फिर 3 को करो, फिर 4 को करो। ये जो आकृति बनेगी वो कहलाएगी अपनी कौन सी? एम का कॉन्सेप्ट देगी। ये बच्चे के दिमाग में 134 का जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो कॉन्सेप्ट बनेगा एम फॉर मैंगो। एक दृष्टिवत बालक के लिए ये कोड याद करेंगे तभी वो ब्रेल सीख सकता है, तो तभी हम ब्रेल सिखा सकते हैं। एम के बाद आता है दोस्तों एन। एन का जो कोड लिखो आप, एन का कोड होता है 1, 3, 4 और 5। सेल के अंदर हम जब 1 को प्रेस करेंगे, 3 को करेंगे, 4 को करेंगे और 5 को करेंगे, ये जो आकृति बनेगी ना अपनी वो क्या कहलाएगी? एन। क्या कहलाएगी? इंग्लिश के अंदर एन कहलाती है। उसके बाद आता है ओ फॉर ऑरेंज। ओ को कैसे लिखेंगे? तो ओ के लिए भी कोड होता है एक 1, 3 और 5। क्या कोड होता है उसका? 135। तो सेल के अंदर ओ बनाओ आप, स्टाइलस से 1 को प्रेस करो, 3 को करो और 5 को करो। ये जो आकृति उभर के आएगी ब्रेल जो पेपर पे वो कहलाएगी अपनी कौन सी? वो कहलाएगी अपनी ओ फॉर ऑरेंज। ओ के बाद आता है दोस्तों पी। पी का कोड होता है पी का कोड लिखो 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3 और 4। P4। P का कोड लिखेंगे 1, 2, 3 और 4। सेल के अंदर 1 को प्रेस करेंगे, 2 को करेंगे, 3 को करेंगे और 4 को करेंगे। ये जो आकृति बनेगी अपनी वो कॉन्सेप्ट देगी पी का, इंग्लिश अल्फाबेट में पी का। पी के बाद आता है क्यू। क्यू फॉर क्वीन। इसका कोड होता है ब्रेल लिपि के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5। अब स्टाइलस से हम क्यू लिखेंगे इंग्लिश के अंदर, तो सेल के अंदर 1 को प्रेस करो, 2 को करो, 3 को करो, 4 को करो और 5 को। ये जो आकृति बनेगी अपनी वो कहलाती है क्यू फॉर क्वीन। क्या कहलाती है? क्यू फॉर क्वीन। क्यू के बाद आता है आर। क्यू के बाद क्या आता है? आर। आर के लिए जो कोड का यूज होता है, आर की आकृति इस तरह से बनेगी 1, 2, 3 और 5। आर का जो कोड होता है वो होता है 1, 2, 3 और 5। अब आर बनाओ आप, कैसे बनेगा? 1 को प्रेस करो स्टाइलस से, 1 को कर दिया, उसके बाद 2 को करो, 3 को करो और 5 को करो। इस तरह की जो आकृति बनेगी इस तरह की वो कहलाएगी आपकी आर। क्या कहलाएगी वो? आर। तो दोस्तों आर के बाद अल्फाबेट में हम आगे चलेंगे तो उसके लिए जो होता है आर के बाद एस। एस का जो कोड होता है वो होता है 2, 3, 4। कौन सा होता है? 2, 3, 4। एस का जो कोड होता है वो होता है 2, 3, 4।
एस कैसे लिखेंगे ब्रेल के अंदर, सेल है ये ब्रेल स्लेट के अंदर, इसको 2 को करो प्रेस, 3 को करो और 4 को करो, ये जो आकृति बनेगी वो कहलाएगी अपनी एस। क्या कहलाएगी वो? एस। एस के बाद आता है दोस्तों टी। क्या आता है? टी। टी लिखने का जो कोड होता है वो लिखो आप 2 3 4 5। कौन सा होता है? 2 3 4 और 5। कोड कौन सा होगा टी का? 2 3 4 5। तो सेल में बनाओ आप, टी कैसे लिखेंगे? 2 3 4 और 5। ये सेल बना हुआ है अपना। दोस्तों ये सेल बना हुआ है। अब इसको आप टी कैसे लिखोगे? इसके लिए हमने 2 को प्रेस करना पड़ेगा, 3 को करना पड़ेगा, 4 को करना पड़ेगा और 5 को। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इंग्लिश के अंदर टी का कॉन्सेप्ट देगा। किसका देगा वो? टी का। टी इस तरह की आकृति बनेगी अपने इंग्लिश के अंदर। तो टी के बाद आता है यू। यू कैसे लिखेंगे? यू का जो कोड होता है वो होता है 1 3 6। कौन सा होता है? 1 3 6। यू का कोड लिखो 1 3 6। तो इस तरह सेल के अंदर हम यू लिखेंगे। 1 को प्रेस किया, 3 को किया और 6 को किया। ये जो आकृति बनेगी अपनी लेखन के अंदर वो कहलाएगी U4। यू के बाद आता है V फॉर वैन। अब V कैसे लिखेंगे? V का कोड होता है 1 2 3 और 6। क्या कोड होता है V का? 1 2 3 6। तो सेल के अंदर बनाओ आकृति V की। 1 को प्रेस किया, 2 को किया, 3 को किया और 6 को किया। इस तरह की जो आकृति बनेगी वो कहलाएगी अपनी V। इंग्लिश के अंदर V कहलाती है। अब W है। W क्या होता है? R का उल्टा होता है। W का जो कॉन्सेप्ट होगा वो R का उल्टा होगा। W का जो कोड होता है वो होता है 2 4 5। कौन सा होता है? देखो एक व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दो। W लिखना है अपने को। तो इसके लिए हम जो कोड यूज करेंगे वो करेंगे 2 4 5 6। मतलब 2 4 5 और 6। ये जो आकृति बनेगी वो कहलाती है W। ये मतलब R का उल्टा होता है। R का क्या होगा? उल्टा। R की आकृति इस तरह से बनती है 1 2 3 5। ये इसका उल्टा हो जाएगा। R का उल्टा W होता है 2 4 5 6। आगे वाला जो अल्फाबेट होता है वो कहलाता है X। क्या कहलाता है वो? X। X का कोड होता है 1 3 5। X का जो कोड होता है वो होता है 1 3 4 6। इस तरह की आकृति बनेगी। 1 को प्रेस करो, 3 को करो, 4 को करो और 6 को करो। ये जो आकृति बनेगी अपनी ब्रेल के अंदर वो कहलाती है X। इंग्लिश में क्या कहलाएगी वो? X कहलाती है। दोस्तों अंतिम जो वर्ण जो अल्फाबेट है Y और Z, Y का जो कोड होता है बिल्कुल आसान होता है। Y का जो होता है, Y का जो कोड होता है वो होता है 1 3 4 5 6। मतलब -2। 6 डॉट में आप -2 कर दो, जो आकृति बनेगी वो कहलाती है आपकी Y। कैसे बनेगा Y? Y लिखने के लिए हमें 1 को प्रेस करना पड़ेगा, 3 को करना पड़ेगा, 4 को करना पड़ेगा, 5 को और 6 को।
इस तरह की आकृति बनेगी, ये आकृति कहलाती है अपनी, कौन सी कहलाती है, वाई। अंतिम इंग्लिश अल्फाबेट का ब्रेल के अंदर वो बचता है अपना जेड। अंतिम जो अल्फाबेट है वो होता है जेड। जेड का जो कोड होता है वो होता है 1356। जेड लिखना है अपने को, जेड लिखने के लिए कोड यूज करेंगे 1 3 5 और 6। दोस्तों इस तरह की आकृति बनेगी। ये सेल है, इसको 1 को प्रेस करो, 3 को करो और 5 को करो और 6 को करो। ये जो आकृति बनेगी अपनी, ये कहलाती है अपनी जेड। क्या कहलाएगी, जेड। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। ए का जो कोड होता है, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ए बी सी डी ई और एफ। ए का कोड होता है 1, बी का होता है 1 और 2, सी का होता है 1 और 4, डी का होता है 1 4 5। कौन सा होता है, 1 4 5। ई का जो कोड होता है वो होता है 1 और 5। एफ का होता है 1 2 और 4। एफ का कोड क्या होगा, 1 2 4। जी एच आई जे के और एल। जी का कोड होता है 1 2 3 और 4। एच का होता है 1 2 5, 1 2 5। आई का होता है 2 4। क्या होता है, 2 और 4। जे का होता है 2 4 5। कौन सा होता है, 2 4 5। उसके बाद आता है के। के का होता है 1 और 3, 1 और 3। एल का कोड होता है 1 2 3। एल के बाद आता है एम, एन ओ पी और क्यू। एम का होता है 1 3 4। एन का होता है 1 3 4 और 5। ओ को होता है 1 3 और 5। पी का होता है 1 2 3 और 4। आगे वाला जो अल्फाबेट है उसका होता है 1 2 3 4 और 5। कोड लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। क्यू के बाद आता है आपका आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। आर का होता है 1 2 3 और 5, 1 2 3 5। एस का होता है 2 3 4, 2 3 4। टी का होता है 2 3 4 5, 2 3 4 5। टी का जो कोड होता है वो होता है 2 3 4 5। यू का होता है 1 3 6, 1 3 6। वी का होता है 1 2 3 और 6, 1 2 3 6। डब्ल्यू का होता है 2 4 5 6। एक्स का होता है 1 3 4 6, 1 3 4 6।
y का होता है 1, 3, 4, 5 और 6, और अंतिम का लिख लो आप z का होता है 1, 3, 5, 6। तो ब्रेल लिपि इंग्लिश ब्रेल सीखने के लिए हमें इन कोड को फॉलो करना अति आवश्यक है। अगर ये कोड हमें याद होंगे तभी हम ब्रेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं सीख सकते। तो एक विशेष शिक्षक के लिए ब्रेल लिपि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब जैसे कोई भी वर्ड है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो इंग्लिश ब्रेल के अंदर जैसे हम कोई वर्ण आ गया, जैसे ब्रेल ही मान लो, ब्रेल लिखना है ब्रेल के अंदर, तो ब्रेल मैं स्लेट के अंदर कैसे लिखूंगा, मान लो ये ब्रेल लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर BRAILLE, तो इसके लिए जो हम इंग्लिश में ब्रेल कैसे लिखेंगे इस वर्ड को, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंग्लिश ब्रेल के अंदर हमें 6 डॉट का यूज करना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले हमें इंग्लिश लिखने के लिए हमें कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं उसके आगे 6 डॉट का यूज करते हैं। किसका करते हैं? 6 डॉट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम 6 डॉट लिखेंगे। जैसे कैपिटल में ए लिखना है, कैपिटल में बी लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें 6 डॉट लगाएंगे, उसके बाद दूसरे सेल में हम ए का डॉट लगाएंगे। उसी तरह बी को कैपिटल में लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले 6 का डॉट लगाएंगे और उसके बाद बी का जो कोड होता है वो होता है 1 और 2, तो इसलिए हमें 1 को प्रेस करना पड़ेगा और 2 को करना पड़ेगा। इस तरह से ये कैपिटल में लिखे जाते हैं। स्मॉल में लिखोगे तो आपको ये सीधा 6 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये ब्रेल मैंने लिखना है पूरा कैपिटल के अंदर, तो इसके लिए 2 प्रकार की तकनीक होती है। मान लो ये ब्रेल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें पूरा कैपिटल में लिखना है अपने को इस वर्ड को, तो पहले हमें 2 सेल यूज करना पड़ेगा। किस लिए? वो हमें 6 डॉट के लिए, दोनों में हम पहले 6 डॉट लगाएंगे। 6 डॉट का मतलब होता है कि पूरा का पूरा वर्ड होता है वो क्या है, किस में लिखा हुआ है? कैपिटल में लिखा हुआ है। सारे अक्षर किस में है? बड़े अक्षरों में लिखे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों हमने जैसे एक सेल में 6 लगाया, उसके बाद दूसरे में भी क्या लगाया? 6 का डॉट लगाया। अब तीसरा सेल बचता है अपने पास, इसमें हम लिखेंगे बी का डॉट होता है 1 और 2, 1 और 2, ये बी लिख दिया। उसके बाद अगले सेल में हम क्या लिखेंगे? आर। क्या लिखेंगे? आर। आर लिखने के लिए हमें कोड कौन सा फॉलो करना पड़ेगा? 1, 2, 3 और 5। 666 का मतलब है पूरा का पूरा वर्ड किस में है? कैपिटल में लिखा हुआ है। इसमें कोई भी जो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल नहीं है, सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट है वो किस में है? कैपिटल के अंदर है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने 6 डॉट लगाया, उसके बाद बी का जो कोड होता है 1 और 2 होता है। कौन सा होता है? 1 और 2। आर का डॉट क्या होता है? आर का डॉट मैंने बताया था 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5, ये कोड किसका है? आर का। आर के बाद हम क्या लिखेंगे ब्रेल के अंदर? ए को लिखेंगे। ए का जो कोड होता है वो होता है 1। क्या होता है? 1। BRA। उसके बाद क्या लिखेंगे? आई ब्रेल के अंदर। तो आई का डॉट क्या होता है? 2 और 4। कौन सा कोड होता है वो? 2 और 4। BRAI। और उसके बाद क्या बच गया? एल। एल का कोड क्या होता है दोस्तों?
तो एल का कोड होता है 1 2 3। क्या होता है 1 2 3। एल डबल है ना इसमें, तो एक और देखो इसमें एल फिर से लिखेंगे कोड इसमें 1 2 और 3। अंतिम जो अल्फाबेट है वो बच गया ई। ई का कोड होता है दोस्तों 1 और 5। दोस्तों ये जो ब्रेल इंग्लिश में लिखा हुआ है ये सामान्य बालक के लिए होता है, नॉर्मल बालक के लिए ये किस में लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर। और जो यही बच्चा होता है, विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चा होता है, उसके लिए ये ब्रेल है, वो ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है, वो ये कोड लगाने पड़ेंगे उसको, और वो उंगलियों के स्पर्श मात्र से उस डॉट को पहचानेगा। ये 1 2 लिखा हुआ है मतलब ये बी है, और उसके बाद ये मतलब उसने आकृति को ऐसे पहचाना, ये 1 2 3 5 लिखा है, तो मतलब उसके लिए क्या कहलाएगा, ये आर का डॉट होगा। इसी तरह वो स्पर्श के माध्यम से, क्यों बच्चा देख नहीं पा रहा है इसलिए वो कौन सी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग कर रहा है, वो स्पर्श इंद्रिय का प्रयोग कर रहा है, और वो टच के माध्यम से वो इस ब्रेल को महसूस कर रहा है, उस आकृति को पहचान रहा है, और वो अधिगम कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है। दोस्तों एक एग्जाम्पल और करते हैं, हम एक वर्ड और लिखते हैं दोस्तों। जैसे एक वर्ड है एजुकेशन। बच्चा इंग्लिश में एजुकेशन किसी लिखेगा, जो दृष्टिबाधित बालक है यही बच्चा है, वो इंग्लिश के अंदर एजुकेशन वर्ड कैसे लिखेगा। तो एजुकेशन वर्ड लिखने के लिए उसको कोड को फॉलो करना पड़ेगा, कोड का यूज करना पड़ेगा। वो ब्रेल कोड कौन कौन से हैं, देखो देखो देखो, ये एजुकेशन लिखा हुआ है। अब देखो इसमें जो पहला वर्ड है, पहला जो अल्फाबेट है, जो पहला अल्फाबेट है वो क्या है, इसमें कैपिटल में लिखा हुआ है। बाकी जो अल्फाबेट है डी है, यू है, सी है, ए है, पी है, आई है, ओ है, एन है, ये सारे सारे किसमें है, स्मॉल। सिर्फ एक अल्फाबेट को छोड़कर, किसको, ई को छोड़कर सारे सारे स्मॉल में लिखे हुए हैं। तो इस कंडीशन के अंदर एक दृष्टिबाधित बालक होता है, वो ब्रेल के अंदर कैसे लिखेगा। इसके लिए सबसे पहले उसको 6 डॉट का यूज करने पड़ेगा। 6 का मतलब क्या होता है, इंग्लिश का जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल में लिखा है। एजुकेशन में जो ई लिखा हुआ है ना, उसको बड़ा लिखने के लिए, कैपिटल में लिखने के लिए हमें 6 डॉट का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद सेल के अंदर हम ई लिखेंगे। ई का डॉट होता है 1 और 5। ई लिख दिए दोस्तों। अब क्या लिखेंगे, अपने डी लिखेंगे। डी का कोड क्या होता है 1 4 और 5। ये डी लिख दिया। अब क्या करेंगे, ई हो गया, डी हो गया। उसके बाद यू। यू का जो कोड होता है वो होता है दोस्तों 1 3 6। क्या होता है 1 3 6। ये आपका 6 डॉट, ये आपका हो गया ई, ये हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका यू। उसके बाद क्या बचता है सी। सी का जो कोड होता है वो होता है 1 और 4। कौन सा होता है 1 और 4। ई हो गया, डी हो गया, यू हो गया, सी हो गया। सी के का जो कोड होता है 1 और 4। उसके बाद लिखेंगे ए। ए का कोड सभी जानते हो, बिल्कुल आसान होता है। ए का कोड होता है वो होता है 1। कौन सा होता है 1 होता है। तो 1 कैसे लिखेंगे, स्टाइलस से जो पहला डॉट है इसको प्रेस कर देंगे, ये आकृति बन गई आपकी ए की। उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे टी। टी का जो कोड होता है वो होता है 2 3 4 और 5। ये जो आकृति बनेगी वो कहलाएगी टी। क्या कहलाएगी, वो टी कहलाएगी। आई का डॉट होता है दोस्तों 2 और 4। ये जो आकृति बनेगी वो आई कहलाएगी। आई के बाद क्या लिखा हुआ है ओ।
ओ लिखने के लिए हमें ओ का जो कोड होता है वो होता है 135 135 और अंतिम बचता है अपना सेल के अंदर क्या लिखेंगे एन 134 और 1345 ये आपका इंग्लिश के अंदर एजुकेशन लिखा वर्ड है वो आपका ब्रेल के अंदर इस तरह का लिखा जाएगा। अगर इसको पूरा का पूरा आपने कैपिटल में लिखोगे ADUCATION तो सिर्फ इसमें क्या अपने को चेंज करना पड़ेगा, इसके आगे सिर्फ एक 6 डॉट ओ लगा देंगे एक सेल के आगे। 66 का मतलब ये पूरा का पूरा वर्ड किस में है, कैपिटल में लिखा हुआ है। और सिंगल 6 का मतलब होता है बड़ा जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में है और बाकी सारे किस में है, ये सारे स्मॉल के अंदर है। ब्रेल कोड आपको याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तभी हम बच्चे को अधिगम करवा सकते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं अपने, जैसे कोई भी वर्ड ले लो आप, कौन सा लोगे? जैसे हम ले लेते हैं मान लो इंग्लिश ले लेते हैं, ENGLSH। इंग्लिश वर्ड को ब्रेल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसके लिए हमें जो कोड यूज करेंगे, सबसे पहले ये सारा वर्ड है ना कैपिटल में, तो इसके लिए 66 हो गया। अब लगाएंगे ई का कोड। ई का कोड होता है 1 और 5। ई के बाद एन का होता है 1 3 4 और 5। 1 3 4 और 5 ई लिख दिया, एन लिख दिया, उसके बाद जी लिखेंगे। जी का कोड होता है 1 2 4 और 5। 1 2 4 और 5। उसके बाद एल बच गया ना, एल का कोड होता है 1 2 3। एल के बाद लिखेंगे आई 2 और 4। आई के बाद एस का कोड होता है 2 3 4। अंतिम अल्फाबेट है वो है एच का होता है 1 2 5। ये आपका 66 हो गया, मतलब पूरा वर्ड है वो किसमें, कैपिटल के अंदर है। ये आपका ई हो गया, ये आपका एन हो गया, ये जी की आकृति है, ये एल की है, ये आई की है, और ये एस की है, और ये एच की है। आया समझ में? इस तरह के हमें कोड यूज करने पड़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर। कोई भी पैसेज लिखना है, कोई भी स्टोरी लिखनी है, कोई पोइम लिखनी है, तो हम इंग्लिश सीखने के लिए हमें ये कोड याद करने पड़ेंगे, तभी हम कोई स्टोरी लिख सकते हैं, पोइम लिख सकते हैं, कोई भी, तभी हम जो आंग्ल भाषा है हम सीख सकते हैं। जो बेस बनेगा अपने एक विशेष बालक को पढ़ाने के लिए, दृष्टिबाधित बालक को पढ़ाने के लिए, वो होगा आपका ब्रेल लिपि ही होगी। ब्रेल लिपि अपने को सीखनी पड़ेगी। दोस्तों, इंग्लिश ब्रेल है, उसके बाद हम जैसे इसके अंदर उसके बाद कंट्रैक्शन भी आएंगे, जैसे
हेडमास्टर लिखना है तो उसको हम HM बोलते हैं। तो उसके लिए हम जो कंट्रैक्शन यूज़ करते हैं वो H और M का करते हैं। उसी कंडीशन में हम आगे बढ़ेंगे। अल्फ़ा, एक बार ये बेसिक अपने को आना चाहिए, A टू लेकर Z तक अल्फ़ाबेट के कोड याद होने चाहिए। ब्रेल शीट हमें स्लेट के अंदर लगानी आनी चाहिए, उस स्लेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मान लो ये स्लेट है, ब्रेल स्लेट है, ये जो स्लेट है ब्रेल स्लेट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ये इस तरह का वाइट पेज होता है, ये पेज हमें लगाना आना चाहिए, इस स्लेट के अंदर इंसर्ट करना आना चाहिए। जिस तरह से जिस साइड से ओपन हो रही है ना, वहां से हम इस पेज को सेट करेंगे। जैसे मान लो ये स्लेट है अपनी, इसको मैंने इस पेज को सेट किया, जैसे ये सेट कर दिया मैंने, और इसको हम जब क्लोज करेंगे स्लेट को, तो यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों साइड ऊपर और नीचे दो लॉक होते हैं छोटे छोटे, ताकि वो लॉक लग जाने के बाद ये जो ब्रेल पेपर है वो हिल ना सके, डुल ना सके, अपनी आकृति है जब हम लिखते हैं तो वो आकृति का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ ना जाए। इसलिए यहाँ पे दो लॉक होते हैं, और ये लॉक हैं, जब ये लॉक लग जाते हैं तो पेज बिल्कुल नहीं हिलता है। उसके बाद हम जब हम लिखेंगे इस पे, जब हम लिखते हैं तो ये देखो छोटे छोटे सेल बने हुए हैं इस तरह के, इसमें इस तरह के सेल बने हुए हैं इसके अंदर। इस तरह के छोटे छोटे सेल बने हुए हैं, ये देखो पूरा पूरा स्लेट पे कवर है, सेलों से भरी हुई है। जब हम इसको लिखेंगे तो किस साइड से लिखेंगे, इसको हम राइट साइड से, RIGHT, राइट साइड से लिखेंगे। तो किस साइड से, राइट से। राइट से हम किस साइड बढ़ेंगे, लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4 और 5 6। देखो मान लो तो स्टाइलस से क्या करेंगे, स्टाइलस होता है, मान लो ये देखो हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे ए लिखना है तो यहाँ पे हम इसको पहले 6 डॉट लगाएंगे, और उसके बाद ए। जैसे ही हम लिखेंगे तो जिस ये डॉट उभर के ये लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, मतलब हम जब पढ़ेंगे तो इस साइड में आ जाएंगे ये। जैसे मैंने लिखा लिखा ब्रेल के अंदर, स्लेट के अंदर ए लिखा, मान लो एक डॉट 1 लगाया ना, तो जब ये पेज में निकालूंगा तो ये दूसरी साइड में ना, ये जो ए है 1 डॉट है वो इस साइड में आ जाएगा, आपका लेफ्ट साइड में ये आकृति बन जाएगी। तो ये आपकी जब हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो ये जो 1 का जो कोड है, पहला जो कोड है 1 नंबर कोड है, वो ये दूसरी साइड आ जाता है, लेफ्ट की साइड। तो हम जब लिखते हैं तब तो हम राइट साइड से यूज करते हैं, और जब हम पढ़ते हैं ब्रेल तब हम लेफ्ट साइड से। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये स्लेट पे आप पेज लगाओ, उसके बाद ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट का यूज करो, उसको बार बार अभ्यास करो। तो आज के लिए हम अल्फ़ाबेट का नॉलेज ही हमें काफ़ी है, और उस अल्फ़ाबेट के द्वारा ही हम सारे के सारे ब्रेल कोड हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आगे के क्लास में मिलते हैं इंग्लिश ब्रेल के अंदर आगे वाला पार्ट। धन्यवाद।